जय मां पंचांगुली देवी। अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए सेहत का ध्यान रखना इस महीने जरूरी है आपके लिए। मोटी कमाई और बड़े खर्चे भी इस महीने ही दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों को इस महीने खास अवसर मिलने वाले हैं। कोई बहुत खास बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा इस महीने आप लोगों का। नौकरी पेशा वालों को ट्रांसफर, नौकरी में बदलाव और राजनीतिज्ञों को बड़े लाभ और राजनेताओं से वृश्चिक राशि वालों को बड़े लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। यात्रा के भी बेहतर योग हैं आपके। तो सबसे पहले हम आपकी कुछ गोचरी स्थिति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। जब ये वक्री हो जाएंगे तो आपके छठे भाव का फल देना शुरू कर देंगे। छठे भाव में बृहस्पति आने से द्वितीय भाव का स्वामी है। थोड़ा सा सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, गले की प्रॉब्लम्स का, और पैसे का नुकसान ना हो, फिजूल खर्ची ना हो। दूसरा, पंचम भाव से संतान देखी जाती है, तो जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रुकना चाहिए और बड़ी संतान के साथ कोई विरोध देखे जा सकते हैं। 10 अक्टूबर को 12वें भाव में बुध महाराज चले जाएंगे, बुध ग्रह आपके चले जाएंगे। यहाँ 12वें भाव में जाने से फॉरेन मनी के योग दिखाई देते हैं, यात्रा के योग बनेंगे और खर्चों के भी योग इस टाइम से दिखाई देते हैं। 12 अक्टूबर को आपके लग्न में शुक्र देव आ जाएंगे। यहाँ शुक्र का लग्न में आने से अच्छे खासे पैसे, अच्छे खासे बड़े लोगों से मिलना, पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आना और अपने वाक कौशल से बड़े कार्य को सिद्ध कर देना, ऐसे योग आपके बन जाएंगे। और फिर 17 तारीख को सूर्य जो है 12वें भाव में नीच राशि के आपके चले जाएंगे। सूर्य का नीच होना कार्तिक मास का आरंभ हो जाएगा और सूर्य का नीच होने से थोड़ा सा दिक्कत क्या रहेगी, नींद में कमी रहेगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी उस समय में। और जो सरकारी नौकरी में है उन्हें कोई बड़े आरोप लग सकते हैं, बड़ी एलिगेशन में फंस सकते हैं वो लोग। 20 अक्टूबर को मंगल नीच राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी नीच होने जा रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि भाग्य में नीच होने जा रहे हैं। इसीलिए 2 नंबर का पैसा, ब्लैक मनी, ऐसे जो 2 नंबर टाइप के लोग हैं उन लोगों से लाभ रहेगा। लेकिन हाँ, जो लोग नशा पत्ती करते हैं, ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। सेहत में बड़ा नुकसान हो सकता है इस समय। और एंड ऑफ मंथ में फिर से जाकर के बुध आपके लग्न में आ जाएंगे 12वें भाव से, जो कि एंड ऑफ द मंथ में कोई बड़ा लाभ, अचानक धन लाभ भी दिखाई देता है। तो हम बात कर लेते हैं आपकी मासिक कुंडली पर। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत की। देखिए यहाँ पे सेहत में थोड़ा इस महीने लो फील करेंगे, नींद की कमी रहेगी, बीपी शुगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। 1 से लेके 17 तक सामाजिक लाभ होंगे, राजनेताओं से लाभ होंगे, आर्थिक लाभ होंगे, सेहत अच्छी रहेगी और सेहत को लेकर के काफ़ी चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे। फिर 17 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा समय ठीक ठाक रहेगा, कमाई होगी भी, चीज़ें होंगी भी और खर्चे भी होंगे, दोनों मिक्सअप रहेगा। धन पक्ष की बात करते हैं, 1 से लेके 10 तक मोटी कमाई के योग दिखाई देते हैं। कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, रुके हुए पैसे आ जाएंगे, लोन चाहते थे लोन मिल जाएगा। और इसी के साथ ही फिर 11 से लेके 17 तक कमाई भी होगी, मल्टीपल इनकम भी होगी और खर्चा भी होगा। और 18 के बाद फिर खर्चे के ही थोड़े से ज़्यादा योग बनते हैं। फिर एंड ऑफ द मंथ तक फिर से कमाई के योग आपके बन जाएंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो घूमने फिरने के योग हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेने के योग हैं। सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा सा बिजली से और चोट से बचाव रखें थोड़ा, है ना। पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं, कलह कलेश के योग दिखाई देते हैं। बड़ी संतान के साथ कोई मनमुटाव रह सकते हैं, कोई घर के बड़े की सेहत भी खराब रहेगी। लेकिन इसी के साथ ही संपत्ति लाभ के योग दिखाई देते हैं। कोई स्टक प्रॉपर्टी थी उससे पैसे आने के योग दिखाई देते हैं। 1 से लेके 17 तक कोई बड़ा काम ऐसा है जो रुका हुआ था, पारिवारिक दृष्टि से वो हो जाएगा। इसी के साथ ही हम आपकी माता की सेहत कहें तो ठीक ठाक रहेगी, अच्छी रहेगी। पिता की सेहत जो है वो 17 तारीख तक तो बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद पिता का थोड़ा सा मानसिक उन्माद और कहीं ना कहीं फिजूल यात्राओं के योग रहेंगे। अगर आपके पिता राजनीतिज्ञ हैं तो थोड़ा 17 तारीख के बाद उनको संभल के चलना चाहिए।
छोटे भाई बहन के लिए ये समय लाभकारी रहेगा। बड़े भाई बहन के लिए बड़ी यात्रा और बेहतर लाभ के योग बनेंगे। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध हैं, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है और मानसिक सेहत का तो ध्यान खासकर आपको रखना ही होगा। नौकरी पेशा वालों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों, 1 से लेकर के 7 तारीख तक और 8 से लेकर के 17 तारीख तक मल्टीपल जॉब के ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं। नई नौकरी लग सकती है, पुरानी नौकरी में लाभ हो सकता है। फिर 18 तारीख से कोई ट्रांसफ़र हो सकती है, नौकरी चेंज हो सकती है, ये सब स्थितियां रहेंगी। लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें 18 तारीख के बाद कोई एलिगेशन, कोई मंत्री द्वारा ज़बरदस्ती उठा के कहीं रिमोट एरिया में पटक दिया जाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, बना के रखिएगा सबसे, है ना। और अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। 1 से लेकर 10 तक संपत्ति लाभ के योग दिखाई देते हैं। अपने काम से मोटे धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। और कोई कमीशन का पैसा आ जाए या कोई ऐसा पैसा आ जाए जिसकी उम्मीद नहीं थी, कोई पैसा दे दे खुद से आकर के, इस तरीके के योग बनते हैं। और फिर 11 से लेकर के 18 तारीख तक राजनेताओं से लाभ आपको होंगे। कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा आदमी, कोई आपकी फील्ड का ही बड़ा आदमी, बड़े लोगों से, कोई मेंटर टाइप के लोगों से मिलना जुलना आपका होगा, जो स्थिति बेहतर रहेगी। और फिर उसके बाद में 18 के बाद में व्यापारी थोड़ा सा खर्चा और कमाई दोनों ही दिखाई देती है। बात कर लेते हैं साधकों की। तो वृश्चिक राशि वालों, थोड़े से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, गुरु जो है वो ईश्वर का मूर्तिमान स्वरूप है और गुरु का मंत्र साक्षात उनकी कृपा है, मतलब ईश्वर की कृपा है। कोताही ना बरतें। धर्म के क्षेत्र में या किसी अपने गुरु की, किसी अपने बड़े का कहा मानेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति तो होगी होगी, सामाजिक आर्थिक उन्नति भी निश्चित रूप से हो जाएगी। उपाय क्या कर लेने चाहिए? वृश्चिक राशि वालों को गौ माता को बुधवार को हरा चारा खिलाएं। हर बुधवार इस महीने बुजुर्गों की सेवा करें, बुजुर्गों को औषधि का दान दें। और हर मंगलवार को गुड़ का दान या तो गौशाला में अथवा कहीं पर भी गुड़ का दान अत्यावश्यक रूप से करें। जय विधि माता, जय महादेव।